गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका मकाम्स ऑनलाइन क्लास में तहे दिल से स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने प्रेजेंट टेंस का ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया था। उम्मीद है वो आपको सबको समझ में आ चुका होगा। आज हम प्रेजेंट टेंस का ही जो फोर्थ टेंस है यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आज इसको स्टडी करने जा रहे हैं। प्लीज़ स्टूडेंट्स पे अटेंशन एंड बी एक्टिव। बहुत आसान और बहुत अच्छा टेंस है ये भी, बड़ा मज़ा आएगा इस टेंस को समझने में और करने में आपको। एक बार देखिए, जैसा कि हर टेंस में हमने लिखा पहचान, इसमें भी यही चीज़। फर्स्ट टाइम हम पहचान की तरफ जाएंगे। पहचान क्या है? इसमें डियर स्टूडेंट समय से हर चीज़ का इसमें कोई ना कोई टाइम ड्यूरेशन भी डाली है, अवधि और पॉइंट भी डाला है, निश्चित समय। तो समय से कोई चीज़ रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे कल से, 2 घंटे से, दिवाली से, 1990 से, सुबह से, कुछ दिनों से, बचपन से। जैसे एक बार फिर मैं बताऊं आपको, कल से वह सो रहा है, अक्षय 2 घंटे से खेल रहा है, हम दिवाली से यहीं रह रहे हैं, वह 1990 से भारत में रह रहा है, आदि। इस प्रकार से ये टेंस हमें समझने हैं, स्ट्रक्चर बनाने हैं इसके। डियर स्टूडेंट्स, इस टेंस की खास बात यह है और इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग हमें करना है। सिंस और फॉर का प्रयोग हम आगे बताएंगे, कब और कहाँ और कैसे करना है ये आप आगे देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब वही हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन सब्जेक्ट देखिए, हैज़ बीन के साथ ही, शी, इट, नेम, और हैव बीन आई, यू, वी, दे के साथ में। डियर स्टूडेंट्स, मेन वर्ब की यदि बात करें तो इसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। स्ट्रक्चर को देखें जरा, सब्जेक्ट हैज़ बीन या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फिर फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम और प्लस टाइम। आइए अब हम एक सेंटेंस की तरफ नजर डालते हैं, जो सकारात्मक सेंटेंस का कैसा बनेगा। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक सेंटेंस। रवि 1950 से भारत में रह रहा है। जरा गौर करें सेंटेंस को, रवि 1950 से भारत में रह रहा है, यानी सब्जेक्ट पहले रवि, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हैज़ बीन, हैव बीन। तो हमने यहाँ पे रवि के अकॉर्डिंग, क्योंकि सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हमने हैज़ बीन का प्रयोग किया है। रवि हैज़ बीन फर्स्ट ऑफ आईएनजी लिविंग इन इंडिया सिंस 1950, क्योंकि ये निश्चित समय है इसलिए हमने यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया है। पॉइंट ऑफ टाइम है 1950। तो रवि हैज़ बीन लिविंग इन इंडिया सिंस 1950। इसी सेंटेंस को यदि हम नेगेटिव यानी नकारात्मक बनाएं तो आपको ये ध्यान रखना है, नकारात्मक बनाते वक्त कि जो है हेल्पिंग वर्ब डाली हमने, स्ट्रक्चर एक बार फिर देखें, हैज़ बीन और हैव बीन, इसके बाद में हैज़ और बीन, या तो आप हैज़ बीन के बाद नॉट लगाएं या फिर हैज़ और बीन के बीच में आप नॉट का प्रयोग करें। जैसे आप देख सकते हैं, रवि 1950 से भारत में नहीं रह रहा है। रवि हैज नॉट बीन लिविंग इन इंडिया सिंस 1950। तो हम ये कह देंगे कि जरा गौर करें इस सेंटेंस को कि रवि 1950 से भारत में नहीं रह रहा है। रवि हैज़ और बीन के बीच में नॉट, जैसे हमने बताया, रवि हैज़ नॉट बीन लिविंग इन इंडिया सिंस 1950। इसी को हम अगर प्रश्नात्मक बनाएं, इंटरोगेटिव बनाएं, तो क्या रवि 1950 से भारत में रह रहा है? तो इस पे जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो आगे आ जाएगी। रवि हैज़ बीन लिविंग इन इंडिया सिंस 1950। अब डियर स्टूडेंट, हम नहीं देखते हैं सिंस और फॉर, यानी सिंस और फॉर का मतलब है से, सिंस का मतलब पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय, और फॉर पीरियड ऑफ टाइम यानी समय अवधि, और निश्चित समय भी कह सकते हैं अपन उसको दूसरे शब्दों में। आप देखें
सिंस का यूज़ हमें कहाँ करना है और कब करना है? जब आपको निश्चित समय पता हो, यानी घड़ी का समय 2 AM या PM या 2 बजे से, या वर्ष, या संडे, मंडे, ट्यूसडे, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, यस्टरडे, चाइल्डहुड, बर्थ, क्रिसमस, ये सारे सिंस के साथ में इनका प्रयोग करें। निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है। वैसे ही फॉर का प्रयोग आप करें, जैसे अनिश्चित समय यानी समय की अवधि है, कितनी देर के लिए, 2 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए, 2 आवर्स, 2 घंटों के लिए, 2 महीने, 2 साल, ए लॉन्ग टाइम, मैनी डेज, फ्यू डेज, मंथ्स, ईयर्स, एटसेट्रा। ये सब फॉर के साथ में लगाने हैं हमें। उम्मीद है सिंस और फॉर को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखें, सिंस आप पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय के साथ लगाएं, और फॉर पीरियड ऑफ टाइम यानी समय अवधि के साथ लगाएं, और अनिश्चित समय भी आप कह सकते हैं। ये मैंने सिंस और फॉर को क्लासीफाई कर दिया है, यानी दोनों को कैटेगराइज कर दिया है। आप आराम से इसमें से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। स्टूडेंट इसी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आप आज घर पे प्रैक्टिस करें। ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ 3 सेंटेंस आपको दे रहा हूँ बनाने के लिए। प्रैक्टिस आप करें, घर पे बनाएं, और किसी प्रकार की कोई परेशानी, प्रॉब्लम आए, डिफ़िकल्टी आए तो आप पर्सनल नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कराएं। सेंटेंस 3 दिए मैंने। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। दूसरा, वह रविवार से घूम रहा है। तीसरा, राजा कई दिनों से स्कूल आ रहा है। स्टूडेंट्स, इसमें 2 घंटे से, रविवार से, कई दिनों से, इस समय का, अवधि का या पॉइंट ऑफ टाइम का आपको ध्यान रखना है। मेरा मतलब सिंस और फॉर अब आपको कहाँ लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा सिंस और फॉर का, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू dear students, all the best, have a nice day.